जय श्री राम मित्रों। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे भगवान राम के वनवास की अद्भुत कथा, जो हमें धैर्य, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। रामायण की यह अमर कथा न केवल इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। तो मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा को आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए मित्रों, आज की कथा को विस्तार से सुनते हैं। राम ने अपने पिता दशरथ एवं कैकेयी का चरण स्पर्श किया। राम को देखकर महाराज दशरथ ने एक लंबी सांस ली और केवल हे राम कहा। फिर अत्यधिक निराश होने के कारण वो चुप हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हैं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं, तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो कुछ भी मैं कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे, तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य ही मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इतनी सी छोटी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। मित्रों, अब आइए कुछ अनमोल विचारों और चौपाइयों को सुनते हैं। तजहु तात भय संकोचू, सुमिर से वही करहूँ जो सोचू। मित्रों, यह चौपाई उस समय की है जब राजा दशरथ भगवान राम के वनवास के लिए जाने की बात कहते हैं। इस पर भगवान राम अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वे चिंता या संकोच न करें और शिव जी का स्मरण करते हुए जो उचित हो वही करें। मित्रों, यहाँ पर राम अपने पिता के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति और आज्ञा पालन की भावना को प्रकट कर रहे हैं। जो कछु करिय मातु पछताही, तो पुनि बिनु हटु देहि न जाई। मित्रों, इस चौपाई में राम अपनी माता कैकेयी को समझाते हैं कि यदि आप कुछ कहने के बाद पछताती हैं, तो बिना कारण या हट के उस कार्य को न करें। यह राम के समर्पण और धैर्य को दर्शाता है, जिसमें वे अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते, भले ही
उन्हें वनवास ही क्यों न जाना पड़े। प्रिय मित्रों, अब आप रामायण से जुड़े कुछ अनमोल विचारों को भी सुने। धैर्य और समर्पण का मार्ग ही सफलता की कुंजी है। भगवान राम का वनवास यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। राम ने अपने धैर्य और समर्पण के बल पर हर विपरीत परिस्थिति का सामना किया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। धर्म का पालन करना ही सच्ची वीरता है। मित्रों, भगवान राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया और धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती को स्वीकार किया। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन ही सच्चे वीर की पहचान है और इसी में जीवन की सच्ची विजय है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। प्रिय मित्रों, भगवान राम ने वनवास के दौरान अपने आदर्श व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनका हर कार्य और निर्णय अनुकरणीय है, जो आज भी समाज में नैतिकता और आदर्श का मानदंड है। समर्पण से जीवन में हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मित्रों, भगवान राम ने अपने समर्पण और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को समर्पण और साहस से पार किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मित्रों, भगवान राम ने वनवास के दौरान हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया और धर्म के मार्ग पर चलना जारी रखा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना और सही निर्णय लेना ही जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। प्यारे दोस्तों, ये विचार और उनकी व्याख्या न केवल रामायण की गाथा को गहराई से समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में नैतिकता, धैर्य और धर्म के महत्व को भी स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी ने हमें सिखाया है कि भगवान राम का वनवास केवल यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धैर्य, समर्पण और धर्म का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी रामायण की इस अद्भुत गाथा से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कृपया हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप भगवान राम की अन्य लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, खुश रहें और दूसरों को भी प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।